अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे और अगर नहीं भी ठीक तो आज की सेल्फ पैम्परिंग रूटीन देखने के बाद आपका मूड ज़रूर अच्छा हो जाएगा और उसके अलावा जब यूज़ करोगे तब भी उसके बेनिफिट से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जितनी भी मैं आपको टिप्स बताऊँगी और पैम्परिंग रूटीन के बारे में बताऊँगी, वो सारे ही निहायत अफोर्डेबल हैं, आप सब आराम से अफ़ोर्ड कर सकते हो और कोई इसमें स्पेशल ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको हो कि आउट ऑफ योर बजट है। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग सेल्फ केयर टिप्स भी अंदर बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहली बात कि आपने खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना कि मैं कैसे करूंगी एक ही दिन में इतने सारे स्टेप्स। पूरे महीने का कोई एक दिन आपने डिसाइड कर लेना है कि आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं पैम्परिंग रूटीन करती हूँ। ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करेगी, आपकी बॉडी बहुत नरिश्ड फील होगी। अगर आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, स्कूल गोइंग, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग भी हो, तो ये रूटीन सबके लिए इक्वली बेनिफिटिंग है। ओके, सो स्टेप नंबर 1 इज़ ड्राई ब्रश योर हेयर। इसमें आपने अपने बालों की ड्राई ब्रशिंग करनी है, यानी कि ऑयल लगाए बगैर बालों के दरमियान से मांग निकाल के 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लो और उसके बाद ड्राई ब्रश करो। आपने ना तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है और ना ही बहुत जेंटली, बस नॉर्मल से प्रेशर के साथ ड्राई ब्रशिंग करनी है। इससे आपकी डेड स्किन रिमूव होगी, डैंड्रफ खुश्की आपके बालों की कम होगी और ब्लड सर्कुलेशन बालों में इंप्रूव होती है। ड्राई ब्रश करने से आपको यूँ फील होगा कि आपका सर बहुत हल्का हो गया है और जो भी गंद बला रुई और डैंड्रफ वगैरह होगा वो काफ़ी हद तक निकल के ब्रश के अंदर आ जाएगा। ये देखो बालों के साथ। यहाँ पे आपको मैं एक टिप देती हूँ बालों से डैंड्रफ को कम करने की। आपने हाथ को इस तरह से फैला लेना है और उसके बाद बालों में से उंगलियों को गुजारना है और इस तरह से हल्का हल्का सा झाड़ भी लेना है बालों को। इससे काफ़ी हद तक डैंड्रफ बालों में से गिर जाता है। ओके, सो चलते हैं अब स्टेप नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ हेयर ऑयलिंग। अब आपने अपने बालों की ऑयलिंग करनी है, मसाज करनी है। जो भी ऑयल आपको अच्छा लगता हो, आपके लिए सूटेबल हो, आप उससे मसाज कर सकते हो। अगर नहीं भी कोई स्पेशल है तो आप मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है उससे कर सकते हो। मैंने ये सईद गनी का मगज़ियात हेयर ऑयल लिया हुआ है, ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से बालों को नरिश कर देता है। अच्छा, तो अब आपने हेयर ऑयलिंग स्टार्ट करनी है। थोड़ा-थोड़ा ऑयल अपनी पाम पे लेके अपने बालों में उसको मसाज करते जाओ। स्पेशली स्कैल्प का जो सेंटर वाला हिस्सा है और जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसको अच्छे तरीके से मसाज करना है। अपने फोरहेड की साइड्स पे आपके बाल होते हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है, उससे बहुत सुकून मिलता है क्योंकि वहाँ पे हमारी रिलैक्सिंग नर्व्स होती हैं। अच्छा, और आपने बालों की टिप्स को भी नहीं भूलना, बालों के जो बिल्कुल एंड वाली साइड होती हैं वहाँ पे भी ऑयलिंग लाजमी करनी है और हेयर ऑयलिंग करने के बाद बालों को किसी कैचर के साथ अपने बांध लेना है। और हेयर ऑयलिंग के बाद कभी भी बालों को ब्रश नहीं करना क्योंकि रूट्स वीक हुई होती हैं, ब्रशिंग करोगे तो आपके बाल झड़ेंगे। बालों की ऑयलिंग करने के बाद आपने उन्हीं फिंगर्स से अपनी आईलैशेस को और आईब्रोज को भी हल्का हल्का सा मसाज कर लेना है, ये भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, दैट इज़ क्लीन योर पियर्सिंग्स। ये भी बहुत ही निगलेक्टेड स्टेप है, इसको करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पियर्सिंग करवाई होती हैं अपनी नोज़ की, अपने कानों की, उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आप नहाते हो, आपको लगता है कि साफ़ हो जाती हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि आपने सुराख किया होता है तो उसके अराउंड बैक्टीरियाज़ एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली उसके लिए आपने यह करना है कि एक कॉटन ले लो और साथ डेटोल ले लो। उसकी मदद से उसके अराउंड द एरिया को अच्छे तरीके से स्वैप करो, अच्छे तरीके से साफ़ करो। इससे आपकी लुक भी क्लीन होगी और कोई इन्फेक्शन का चांस भी नहीं रहेगा। ओके, तो अभी मैं जो आपको स्टेप बताने लगी हूँ ये बहुत पते का स्टेप है क्योंकि हम इसको अक्सर अवॉइड कर देते हैं लाइल्मी की वजह से या किसी भी वजह से कह लो। तो दैट इज़ ऑयलिंग योर निगलेक्टेड बॉडी ऑरिफिसेस, यानी अपनी बॉडी के उन होल्स को ऑयलिंग करना जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं। दैट इज़ योर टमी बटन और आपके निपल्स। सरसों के तेल के साथ आपने एक फिंगर से ले लेना है और हल्के हल्के फिंगर के साथ उसको 1 से 2 मिनट तक उसको मसाज कर लेना है। इससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि टमी बटन से हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड होती है, किसी टाइम पे कनेक्टेड थी मदर बॉडी के साथ, और निपल्स पे ऑयलिंग करने से स्किन वहाँ से ड्राई नहीं होती। ओके, तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ फेस की थ्रेडिंग करना, अपने फेस के अनवांटेड हेयर को रिमूव करना। वैसे मैं थ्रेडिंग भी करती हूँ और डर्मा प्लेनिंग भी करती हूँ। थ्रेडिंग सिर्फ करती हूँ अपर लिप्स की और बिटवीन द आईब्रोज़, क्योंकि अगर आप उसकी डर्मा प्लेनिंग कर लोगे, उसको शेव कर लोगे तो उससे बाल जल्दी आ जाते हैं क्योंकि इन पार्ट्स पे ही प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं बाल। तो इनसे अगर आप धागे से निकाल लेते हो बालों को वहाँ से तो काफ़ी टाइम तक वो गुजार जाते हैं, कम से कम हफ्ता 10 दिन निकल जाते हैं वैसे ही। सो आपने थ्रेड की मदद से खुद से फेस को क्लोज करके मिरर में थ्रेडिंग कर लो, आराम से बालों को उतार लो। पहले वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा आप कोई पाउडर लगा लो ताकि जो स्किन है वहाँ पे कोई ऑयल वगैरह ना लगा हो, ड्राई होनी चाहिए। तो सिंपली आपने थ्रेडिंग कर लेनी है अपने अपर लिप्स की और बिटवीन द आईब्रोज़ की। थ्रेडिंग के बाद अगला मरहला आ जाता है डर्मा प्लेनिंग करने का। आपके फेस के ऊपर जो फ्रिज होती है, छोटे-छोटे से बाल होते हैं, वो आपको मेकअप करने में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई करने में थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर रहे होते हैं और वैसे भी फेस क्लीन नहीं लग रहा होता।
तो उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपने डर्मा प्लेनिंग करनी है। तो ये स्पेसिफिक फीमेल फेशियल रेजर्स होते हैं, इनकी मदद से आपने अपने बालों को रिमूव करना होता है, फेस के बालों को। इसके लिए वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है छोटी सी, जिसमें आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से की जाती है, डायरेक्शन क्या रखनी है और किस तरीके से सारा कुछ। तो वो अगर आप देखना चाहो तो उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। सो आपने सबसे पहले एक थिक इमोलिएंट, एक थिक क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करनी होती है। कि यहाँ पे मेरे पास ये क्रीम है, ये यूके की क्रीम है। आप वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हो या कोई और थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो। और उसके बाद ये देखो, ये फ्रिज़ इस तरह से उतार-उतार के आपने किसी टिश्यू पेपर के ऊपर उसको उतारते जाना है। तो ये टिंकल रेज़र्स होते हैं, आपको ईज़िली दराज़ से मिल जाएँगे। इसकी मदद से आपने अपने फ़ेस को क्लीन कर लेना है। जब कंप्लीट कर ली तो उसके बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से जो भी आपके फ़ेस पे लगे होंगे बाल या फिर क्रीम वगैरह, तो उसको उतार लेना है, साफ़ कर लेना है। अब आ जाता है जी स्टेप नंबर 7, जिसमें आपने एक सूथिंग नीम फेस मास्क अपने फेस पे अप्लाई करना है डर्मा प्लेनिंग करने के बाद, ताकि कोई बैक्टीरियाज वगैरह आपके फेस के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना करें, आपके फेस पे कोई रेडनेस या एलर्जी टाइप ऐसे कोई रिएक्शंस ना हो। तो फेस को सूथिंग इफेक्ट देने के लिए बेसिकली आपने ये करना होता है। करना ये है कि एक बाउल के अंदर 1 चम्मच आपने दही ले लेना है और उसमें थोड़ा-सा नीम पाउडर डाल लेना है कि एक फ़ाइन आपकी पेस्ट बन जाए, फेस पे अप्लाई करना ईज़ी हो। और उसके बाद उसको मिक्स कर लो और फेस पे अप्लाई कर लो। 10 से 15 मिनट तक फेस पे लगे रहने दो और उसके बाद ठंडे पानी से, बहुत ठंडा भी ना हो, बस नॉर्मल जो वाटर होता है कि ठंडा हो, उससे अपने फेस को साफ़ कर लेना है, धो लेना है। अब चलते हैं जी वैक्सिंग की तरफ। स्टेप अगला आ जाता है वैक्स करना। वैसे तो आप अपनी बॉडी पार्ट की कोई भी वैक्स कर सकते हो, किसी भी बॉडी पार्ट को जो आपको लगता हो कि मुझे करनी चाहिए अपनी पसंद के हिसाब से। बट मैं ये लाइक करती हूँ कि मेरे आर्म्स वैक्स्ड हों, क्योंकि वो आर्म्स में नज़र आना होता है तो वो बुरे लगते हैं कि अगर उन पे बाल हों तो। तो सिंपली आपने वैक्स ले लेनी है और अब वैक्स की मदद से अपने बालों को रिमूव कर लो, जिस टाइप की भी आप वैक्स यूज़ करना चाहते हो। अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन की तरफ आते हो तो आप होममेड वैक्स बना सकते हो। किस तरह से बनानी है वो मैंने आपको सिखाई हुई है, अगर देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। सो सिंपली आपने वैक्स कर लेनी है, अपनी बॉडी को क्लीन शेप में ले आना है। यहाँ ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रही हूँ, ये एक आर्म देखो वैक्स हुआ हुआ है और दूसरा नहीं, तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वैक्सिंग की वजह से। अच्छा, जो अब वाला स्टेप मैं आपको बताने लगी हूँ, ये पिछले स्टेप से यानी वैक्सिंग से रिलेटेड ही है। इसमें आपने एलम वाटर यानी फटकड़ी वाला पानी लगाना होता है उस एरिया पे जहाँ आपने वैक्स की हो। इससे क्या होता है कि बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली कम हो जाती है और एक ऐसी स्टेज भी आती है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो तब होती है जब आप सालों साल तक इस पानी को यूज़ करते हो, फटकड़ी वाले पानी को। सो आपने क्या करना है कि 1 चम्मच आपने पिसा हुआ पाउडर ले लेना है, फटकड़ी ले लेनी है और एक बाउल में डाल के उसमें 4 चम्मच पानी डालना है और उसको फिर गर्म कर लेना है ताकि वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अभी वो जब नीम गर्म ही होगा तो आपने किसी टिश्यू पेपर की हेल्प से या प्रेफरेबली किसी कॉटन स्वैब की मदद से जिस एरिया पे आपने वैक्स की हो वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। वार्म वार्म को ही अप्लाई कर लेना है, उसको ठंडा नहीं होने देना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको ज़रा रिफ़्रेश कर दूँ, यहाँ पे आसमान बहुत प्यारा हो रहा था तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। अब आ जाता है जी फ़ीट स्क्रबिंग का टाइम। आपने अपने फ़ीट को स्क्रब करना है क्योंकि फ़ीट भी ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट्स ही होते हैं। अपने फ़ेस को, नेक को और हैंड्स को तो हम कहीं न कहीं स्किन केयर में रख रहे होते हैं, लेकिन फ़ीट को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो अपनी पैम्परिंग रूटीन में फ़ीट को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले तो आपने अपने नेल्स को ट्रिम कर लेना है, जो बड़े होते हैं, साथ में मैल वगैरह होता है उनके नीचे। तो नेल्स को अच्छे से ट्रिम कर लो, उनको फ़ाइल कर लो। उसके बाद आपने कोई अच्छा-सा स्क्रब ले लेना है। शुगर स्क्रब लेना है, शुगर स्क्रब ले लो तो मतलब क्या ही बात है। ये मेरा होममेड स्क्रब है, ये मैंने कैसे बनाया था ये फिर कभी किसी और वीडियो में सही। बट आपने शुगर स्क्रब लेना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई और बॉडी स्क्रब ले लो, फीट स्क्रब ले लो। उसकी मदद से आपने अपने पाँव को अच्छे तरीके से स्क्रब करना है। पहले हल्का सा पानी लगा लो, नीम गर्म सा पानी पाँव को, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा स्क्रब लेके अच्छे तरीके से अपने फीट को स्क्रब करो। फिंगर्स को, फिंगर के इनसाइड को, नेल्स को, नेल्स की साइड को, हर तरह से आपने अच्छे से स्क्रब करना है और फिर अपने पाँव धो लेने हैं। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ, दैट इज़ टू टेक अ शॉवर। यहाँ पे हमारी पैम्परिंग रूटीन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखना आपकी बॉडी कितना रिलैक्स्ड, कितना कंफर्टेबल फ़ील करती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।